Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about Rousseau's idea of general will. तो रूसो का जो आइडिया है जनरल विल का, सबसे पहले तो वो जितनी भी ह्यूमन विल हैं, जितनी भी टाइप्स हैं ह्यूमन विल के, सबसे वो डिफरेंशिएट करता है उसको, सबसे अलग है वो। विल क्या हो गई? विल हो गई हमारे डिज़ायर, हमारी इच्छा, अगर हम कोई काम करें उसकी इच्छा। पैट्रिक रिले ने क्या कहा है? रूसो हिमसेल्फ इंसिस्ट दैट द जनरल विल इज़ ऑलवेज राइट। रूसो ने ये माना है कि जो जनरल विल होती है वो हमेशा राइट होती है, और ये विल सब में होती है मेयर किस कंसेप्ट की वजह से, किस फैक्ट की वजह से, दैट ही इज़ अ सिटीज़न। और ये जनरल विल तब आती है जब when one thinks of the common good and not of one's own particular will as a private person। जब हर पर्सन कॉमन गुड यानी सब लोगों के बारे में सोचता है, सबके वेलफेयर के बारे में सोचता है, ना कि सिर्फ अपनी पर्टिकुलर विल के बारे में, ना कि सिर्फ अपने बारे में, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में प्राइवेट पर्सन की तरह नहीं सोचता, वो सबके बारे में सोचता है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है। रूसो के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन विल है वो दो विल्स में डिवाइड है। एक आ गई हमारी पर्टिकुलर विल और दूसरी आ गई हमारी जनरल विल। पर्टिकुलर विल भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ एक्चुअल विल और रियल विल। अब बहुत सारे राइटर्स जो हैं दे हैव यूज्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्चुअल विल एंड रियल विल in order to explicate Rousseau's distinction between particular will and general will। पर्टिकुलर विल और जनरल विल को उसके डिस्टिंक्शन को समझने से पहले जो बहुत सारे राइटर्स हैं उन्होंने रूसो के एक्चुअल विल और रियल विल के बीच क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है, डिस्टिंक्शन की है। उन्होंने क्या कहा है? एक्चुअल विल इज़ मोटिवेटेड बाय इमीडिएट सेल्फिश इंटरेस्ट, रियल विल इज़ मोटिवेटेड बाय हिज अल्टीमेट कलेक्टिव इंटरेस्ट। जो एक्चुअल विल है सबसे पहले तो वो किससे मोटिवेट है? अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से, जहाँ पर इंसान सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने की ही इच्छा रखता है। और रियल विल जो है वो किससे मोटिवेट है? दैट इज़ मोटिवेटेड बाय अल्टीमेट कलेक्टिव इंटरेस्ट। जब सभी पीपल एक दूसरे के कॉमन गुड के बारे में सोचते हैं और दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं, वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं, वो आती है हमारी रियल विल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्चुअल विल इज़ रिफ्लेक्टेड इन लोअर सेल्फ एंड रियल विल इज़ रिफ्लेक्टेड इन हायर सेल्फ। अब लोअर सेल्फ क्या हो गया? लोअर सेल्फ में ये होता है कि अगर इंसान को एक चीज़ मिल जाए वो और डिज़ायर करता है, हमें ये भी मिले, ये भी मिले, यानी वो फाइनाइट होती है, लिमिटेड होती है। भाई हाँ भाई उसने अपनी ये डिज़ायर पूरी करनी है, फिर एक डिज़ायर पूरी हो गई, फिर वो दूसरी डिज़ायर पूरी करेगा, फिर दूसरी हो गई, वो तीसरी, यानी उसका जो डिज़ायर का प्रोसेस है, विल का जो प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और रियल विल इज़ रिफ्लेक्टेड इन हायर सेल्फ। इसका क्या मतलब है? इसका हायर सेल्फ का तो पहला मतलब होगा इन्फिनाइट। एक पर्सन जो सब लोगों के बारे में सोचता है, उसकी कोई अपनी पर्सनल डिज़ायर नहीं है, वो कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्चुअल विल प्रॉम्प्ट्स हिम टुवर्ड्स ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड रियल विल इंड्यूस हिम टू एक्ट्स ऑफ रीज़न। एक्चुअल विल क्या हो गई? जैसे हमने लोअर सेल्फ वाले में पढ़ा कि एक पर्सन को वो पुश करती है कि भाई तुझे ये डिज़ायर फुलफ़िल करना है, एक डिज़ायर फुल हो गई, फिर दूसरी करनी है, दूसरी हो गई, तीसरी करनी है। इस तरह ये एक साइकिल चलती रहती है। बट रियल विल जो है दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट ऑफ रीज़न। समझदारी के साथ काम लेना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम लेना, हर पर्सन के लिए सोचना, रैशनल होकर जो है वो डिसीजन लेना। एक्चुअल विल जो होती है दैट इज़ ट्रांसिएंट, अनस्टेबल एंड इनकन्सिस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। अब ये अनस्टेबल होती है, कोई पता नहीं भाई आज एक डिज़ायर है तो किसी को देखकर हमें दूसरी होगी, नहीं यार हमें ये इच्छा है, हमें ये करना है। कल किसी और को हमने देखा उसकी तरह बनने का है, हम नहीं, अभी हमें उसकी तरह बनना है। इनकन्सिस्टेंट होती है, हर मोमेंट टू मोमेंट ये चेंज होती रहती है। बट जो रियल विल होती है दैट इज़ स्टेबल होती है, कांस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है, डिटर्मिनेट होती है। एक पर्सन श्योर होता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे उसने दूसरों का भला करना है, अपने साथ साथ दूसरों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। When men's freedom consists in overcoming in actual will, तब जब वो पर्सन एक अपनी एक्चुअल विल से ओवरकम कर पाता है, एक्चुअल विल को मतलब कम कर पाता है, यानी उसको बिल्कुल एकदम त्याग देता है, तभी वो सही मायने में अपनी रियल लाइफ में आता है, वापस रियल लाइफ जीता है। उसके बाद रूसो ने फीचर्स दिए हैं जनरल विल के। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ जनरल विल। इसका सबसे पहला फीचर क्या है? दैट इट रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव गुड।
कलेक्टिव गुड का मतलब क्या हो गया, सबका। अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट ही पूरे नहीं करने चाहिए, सिर्फ अपना अच्छा नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे पास, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, हमारे प्रति, हमारे लिए, हमारे दिल में उनके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, लाइक हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, तो हमें सबके कॉमन गुड्स के बारे में सोचना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट नेवर गिव्स इम्पॉर्टेंस टू प्राइवेट इंटरेस्ट। अब जो जनरल विल है वो कभी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट नहीं देती। जनरल विल वही हो गई जब एक पर्सन सबके बारे में सोचता है, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड रखता है, तभी जनरल विल बनती है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनरल विल है, जितने भी प्रोमिसेस पीपल रियल विल के चलते करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि भाई अब हमने सबके वेलफेयर के लिए बारे में बात करना है, तो वो हो गई हमारी जनरल विल। अब अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब इसका मतलब क्या है कि जनरल विल इज़ इनएलिनेबल एंड इंडिविजिबल। इनएलिनेबल हो गई कि ना वो कोई दे सकता है, ना कोई विल छीन सकता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। और इंडिविजिबल हो गया, किसी पर्सन से सेपरेट नहीं हो सकती। जनरल विल जो है वो खुद से ही पर्सन में आती है, ना वो कहीं बोरो हो सकती है, ना वो कहीं सेल की जा सकती है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनीवन। अब जो जनरल विल है, इसे हर कोई तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, हर कोई तो दूसरों के बारे में नहीं सोचता ना। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जितनी भी है आजकल, जो लोग हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, वो मोस्टली अपने इंटरेस्ट ही फुलफिल करते हैं। बिजनेस क्लास है, उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ अदर क्लासेस और देयर फेलो सिटीजन्स, दे जस्ट थिंक ऑफ देयर ओन profit. Our next point is, people considers the best interest of state is their own best will. जितने भी हमारे स्टेट के इंटरेस्ट हैं, हमारे स्टेट के हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या स्टेट के लिए हमें जितना भी अच्छा करना है, वो पीपल की अपनी विल है, अपने दिल में ही जो सोचते हैं हमें ये करना है, वो करना है, अच्छा करना है, वही जनरल विल है। उसके बाद जनरल विल डील्स ओनली विद द कॉमन अफेयर्स। जो जनरल विल है वो सिर्फ कॉमन अफेयर्स, यानी जो सबके साझे होते हैं, सबके एक से अफेयर्स होते हैं, उनकी बात करता है। जो पब्लिक मैटर होता है उनकी बात करता है जनरल विल। प्राइवेट स्फेयर में ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मोस्टली कह सकते हैं हम कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन वेलफेयर, कॉमन गुड, और जितने भी अपने स्टेट के इंटरेस्ट हैं उनके लिए ही जो ये काम करता है। अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर ऑफ जनरल विल इज़, रूसो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सॉवरेन पीपल। अब जो रूसो है वो गवर्नमेंट और सॉवरेन पीपल के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। अब जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को हर पर्सन की वेलफेयर के लिए काम करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, चाहे वो किसी भी क्लास का पर्सन हो। और जो सॉवरेन पीपल है वो क्या करता है, कभी कभी जो एक तो मेजॉरिटी उसे बनाती है, और दूसरा कभी कभी सॉवरेन जब उसको इकोनॉमिकली प्रॉफिट होने लगता है, जब वो एक जगह का रूलर बनता है, या कहीं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, या कहीं उनके लॉ चलते हैं, उनके ऑर्डर चलते हैं, तो वो पीपल कभी कभी क्या होता है, सेल्फिश हो जाता है। और सेल्फिश होने के साथ साथ क्या करता है, वो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को ही पूरा करता है। तो इसलिए जो रूसो है उसने गवर्नमेंट और सॉवरेन पीपल के बीच सॉवरेन के बीच क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, डिस्टिंक्शन मेड की है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लॉ मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ द जनरल विल एंड नॉट द गवर्नमेंट, because people are supreme, so he supports popular sovereignty and oppose in direct democracy. अब जो जनरल विल है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग, कानून बनाएगा, सबके पक्ष में होने चाहिए, सबके हित में होने चाहिए, हर पर्सन के लिए एक जैसा ही लॉ होगा, किसी के लिए अलग अलग लॉ नहीं होंगे। जो लॉ है वो सिर्फ जनरल विल बनाएगी, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। क्यों, जनरल विल क्यों बने, जनरल विल किसकी है, जनरल विल पीपल की है ना, तो पीपल ही सुप्रीम है, पीपल ने तो अपनी मेजॉरिटी से एक गवर्नमेंट इलेक्ट की है ना। तो जो जनरल विल है वो पीपल के इंटरेस्ट से बनेगी जनरल विल, और गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इसलिए जो रूसो है ही सपोर्ट्स पॉपुलर सॉवरेनिटी, वो पॉपुलर सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं और अपोज करते हैं किसको, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और लास्ट पॉइंट वो क्या देते हैं, लॉ इज़ द सिंबल ऑफ जनरल विल। जो लॉ है, कानून है, वो जनरल विल का एक सिंबल है। क्यों, अब लॉ कैसे सिंबल है, एक स्टेट में कानून बना, वो कानून सबके लिए एक बराबर है, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ ना, और लॉ भी सबके लिए इक्वल है। तो
तो जो जहाँ पर ऐसा लॉ हो जो सबको इक्वली ट्रीट करता हो, सबके कॉमन वेलफेयर के लिए करता हो, तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पर जनरल विल है। इसका मतलब ये है कि सब पीपल ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब वो आए उन्होंने अपने जनरल विल से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्यों? क्योंकि अगर हमारी स्टेट में एक सॉवरेन आ जाएगा, हम एक गवर्नमेंट बना देंगे, तो वो क्या करेगी, हमारी सोसाइटी की टेक केयर करेगी, हमारे वेलफेयर का ध्यान रखेगी। यहाँ पर आकर हमारे रूसो के फीचर्स ऑफ जनरल विल ख़त्म होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ रूसोस जनरल विल। सबसे पहले इसका क्रिटिसिज्म क्या है, रूसो हैज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द जनरल विल एंड द विल ऑफ ऑल। जो रूसो हैं वो एग्जैक्टली नहीं बताते कि जनरल विल में और जितने भी लोगों की विल है उनमें क्या डिफरेंस है। अब हर पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा कि हर पर्सन तो सोसाइटी के बारे में सोचेगा नहीं, ये नहीं सोचेगा कि सबका वेलफेयर हो, कुछ लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को भी पूरा करेंगे ना। तो रूसो ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन या हमें कह सकते क्लियर डेफिनेशन नहीं दी कि क्या डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हिज एक्सप्लेनेशन अबाउट जनरल विल इज़ इन हिस्टोरिकल एंड बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। अब जो उसकी जनरल विल की एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले तो इन हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में तो कहीं मिलती नहीं है शायद से, और बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन में बेस्ड है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, रियलिस्टिक नहीं नज़र आ रही ये जनरल विल। क्योंकि आज के ज़माने में जिस 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं और पीछे भी जितनी भी सेंचुरीज देख लो, आई डोंट थिंक कि जो लोग हैं वो बाकी लोगों के अच्छे के बारे में सोचेंगे कि खुद का नुकसान देके वो दूसरे को प्रॉफिट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हर पर्सन को अपने जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पूरा करने में वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बता रहे हैं, हिज स्टेट ऑफ नेचर एज अ डिवाइन सेवेज इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। जैसे कि वही बताया कि उसका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो भी इमेजिनरी है, वो भी रियलिटी पे बेस नहीं करता, वो भी कहीं इन द क्लाउड्स ही पाया जा सकता है। नेक्स्ट इज जनरल विल एनकरेजेस एब्सोल्यूटिज्म एंड जस्टिफाई टायरनी। अब जो उसकी जनरल विल है वो एब्सोल्यूटिज्म को क्या करती है, इनकरेज करती है। जो सॉवरेन है, जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है, बेशक पीपल सुप्रीम है वहाँ पर, बट कहीं ना कहीं जब जो सॉवरेन है उसके पास तो ये पावर है ना कि वो अपने डिसीजंस इम्प्लीमेंट करे। यानी वो उसकी जनरल विल एब्सोल्यूटिज्म को क्या करती है, एंगेज करती है। एक ही पर्सन का रूल हो गया। और जस्टिफाइड टायरनी, टायरनी क्या हो गया, टायरनी हो गया जब मेजॉरिटी का रूल चलने लगे। अब ज़रूरी तो नहीं है जो मेजॉरिटी है वो सही हो, मेजॉरिटी भी तो रॉन्ग हो सकती है ना। कभी कभी एक पर्सन का जो ओपिनियन होता है वो भी सही होता है और मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है वो भी गलत होता है। तो जिसका ये ओपिनियन है वो बिल्कुल टायरनी को जस्टिफाई कर रहा है। मेजॉरिटी का ओपिनियन कैन नेवर बी राइट, और समटाइम्स इट मे बी राइट, बट ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर टाइम मेजॉरिटी का जो डिसीजन है, उनके जो आइडियाज़ हैं वही सही हो। उसके बाद इट्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो लॉजिक। इसके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक लेस है। और लास्ट एक जो इसका लास्ट क्रिटिसिज्म क्या है, द विल ऑफ द इंडिविजुअल इज़ इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एक्चुअल विल एंड रियल विल। फीचर्स ऑफ जनरल विल में रूसो ने क्या कहा था कि जो जनरल विल है दैट इज़ इनएलिनेबल एंड इंडिविजिबल, बट जितने भी लोगों की इंडिविजुअल की अगर विल इंडिविजिबल है तो रूसो ने एक्चुअल विल और रियल विल के बीच डिस्टिंक्शन कैसे किया, उसने पर्टिकुलर विल को एक्चुअल विल और रियल विल के बीच कैसे डिवाइड किया। अगर जो विल है द विल इज़ इंडिविजिबल, तो हाउ कुड ही डिवाइड द पर्टिकुलर विल इंटू जनरल विल एंड एक्चुअल विल एंड रियल विल। यहाँ पर हमारा क्रिटिसिज्म ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ you are new in my channel, just please subscribe this, share as much as you can. Thank you.